समझते हैं मीन डेविएशन क्या होता है। अब हम समझने वाले हैं मीन डेविएशन, यानी कि मीन डेविएशन का मतलब ही होता है मीन से डेविएशन। यानी कि मीन डेविएशन का क्या मतलब होता है, मीन से डेविएशन, यानी कि कोई भी डेटा का जो मीन से कितना डेविएशन है, ये इसके लिए हम क्या निकालते हैं, इसके लिए हम निकालते हैं मीन डेविएशन। तो सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई डेटा दिया हुआ है x1 x2 x3 एंड सो ऑन, कहां तक, xn तक, ठीक है, xn तक आपको कोई डेटा दिया हुआ है। अब आपको इसका क्या करना है, मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो आपको मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट मीन, क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले कैलकुलेट मीन करना पड़ेगा, यानी कि आपको पहले मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मीन कैलकुलेट का आप जानते हैं सिग्मा एक्स अपान एन, यानी कि आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा सिग्मा एक्स अपान एन वाला, इससे आप क्या कर लेते हैं, मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका मीन कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इससे कोई मीन आएगा वो आएगा कितना, एक्स बार, मान लेते हैं वो आपका जो मीन आएगा वो कितना आएगा, यक्स पे बार, ठीक है। इससे ही मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब आपने अपना एक मीन कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद आपको क्या क्या करना है, सारे डेटा में से मीन को माइनस करना है। सारे डेटा में से मीन को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सारे डेटा में से मीन को घटाना है, यानी कि आपको पहले x1 माइनस एक्स पे बार, फिर x2 माइनस एक्स पे बार, फिर x3 माइनस एक्स पे बार, फिर ऐसे xn माइनस एक्स पे बार, ठीक है। यानी कि सारे डेटा में से मीन को माइनस करना है, यानी कि क्या करना है आपको, सारे डेटा में से मीन को माइनस करना है, ठीक है। अब देखेंगे उसके बाद क्या करना है, आपको इसका समेशन लेना है, यानी कि इसका समेशन लेना है, ठीक है। और इसको सारे को प्लस कर देना है, ठीक है। जब आप सारे को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक समस्या होगी। जब सारे को आप इसका समेशन लेंगे तो हर दशा में जीरो आएगा। पूछे कैसे जीरो आएगा, आधा जितना आपका पॉजिटिव में आएगा उतना ही अमाउंट आपका निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। जितना पॉजिटिव में आएगा उतना ही निगेटिव में आ जाएगा। तो इसलिए आपका जो मीन होगा, सॉरी, इसका जो समेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हर दशा में ऐसे तो हमारा जितना भी कैलकुलेट करेंगे हर दशा में मीन डेविएशन जीरो आएगा। तो इससे निजात पाने के लिए हम क्या करते हैं, इस सब जब घटाते हैं उस मॉड में घटाते हैं, यानी कि मॉड लगा देते हैं। आप जानते हैं मॉड में वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर हम सब में मॉड लगा दें तो ये हमारी वैल्यू अब जीरो नहीं होगी, हमारी वैल्यू क्या होगी, अब जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो आपने समझा हम मॉड क्यों लगाते हैं। इस तरीके से हर चीज को आपको समझना है, अगर हम ये कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, हर चीज को यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो मॉड लगा, इसको डिनोट करते हैं मॉड डी से, यानी कि मॉड लगाया ना तो इसको सिग्मा मॉड डी से, ठीक है। अब मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप जानते हैं मीन डेविएशन का फार्मूला होता है सिग्मा मॉड डी अपान एन, जितने भी नंबर है, सिग्मा मॉड डी अपान एन, जितने भी नंबर है, यही हमारा फार्मूला होता है मीन डेविएशन का, ठीक है। यही हमारा फार्मूला होता है मीन डेविएशन का। चलिए देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको जो नंबर डेटा दिया रहेगा उसका क्या कर लेना है, हमको मीन कैलकुलेट कर लेना है। हमको क्या कर लेना है, मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करने के बाद सारे डेटा में से मीन को माइनस करना है, सारे डेटा में से मीन को माइनस करना है। सारे डेटा में से जब आप मीन को माइनस कर लेंगे फिर उसका समेशन लेना है। समेशन लेंगे तो देखेंगे आपके सामने समस्या होगी कि हर बार वो जीरो हो जाएगा। समेशन जब आप लेंगे तो देखेंगे हर बार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको मॉड में इसलिए हम इसका मॉड ले लेना है। तो मॉड में जब करेंगे तो कुछ आपको वैल्यू इस बार मिलेगी, क्योंकि अब इस बार जीरो नहीं होगा, निगेटिव आएगी तो भी उसको पॉजिटिव बना देगा आपका मॉड, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीन डेविएशन का फार्मूला। अच्छा, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी तो घटाने के बाद क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से गुणा करने के बाद फिर समेशन लेंगे। तो अब उसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा एफ मॉड डी अपान सिग्मा एफ, ठीक है। ये वही वाला फार्मूला है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ, ठीक है, वही वाला फार्मूला है। तो इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे इसको मीन डेविएशन को निकाला कर सकते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको आपका मीन कैलकुलेट करना होगा। तो हम अगर मीन कैलकुलेट करें तो हम मीन का फार्मूला जानते हैं कि जितने नंबर है उस सबको जोड़ दो, बाकी उसके बाद जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 13, इसको ऐसे जोड़ दो। कितने नंबर है, ये आपके पास 4 नंबर है तो 4 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो फिर देखेंगे 12 8 20 3 23 23 3 26 36, यानी कि ये जाएगा 36। 36 भागा 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने एक चीज निकाला कि यहाँ पे जो हमारा मीन आया है वो कितना आया है, 9 आया है। मीन कितना आया है, 9 आया है। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, सारे डेटा में से इस मीन को क्या करना है,
सब्सट्रैक्ट करना है, सारे डेटा में से मीन को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। यानी कि जितने भी डेटा रहेंगे एक एक बार उनमें से जो है मीन को घटाना है। जैसे पहले निकालेंगे तो 12 में से 9 हो जाएगा, फिर निकालेंगे 8 में से 9 हो जाएगा, फिर 3 में से 9 को निकालना है, फिर कितना निकाला, 13 में से 9 को निकालना है। ठीक है, अब देखिए, अब जब मैं इसका लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं कि कैसे जीरो होगा, देखिए 12 में से घटाएंगे तो ये तो हो जाएगा 3, 8 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1, फिर यहां से घटाएंगे तो हो जाएगा -6 और यहां से घटाएंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा -1 -6, ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 और -7 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब घटाते हैं तो क्या मॉड में घटाते हैं, इसीलिए हम क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं। ठीक है, जब मॉड लगाएंगे तो ये यहां से माइनस हट जाएगा। अब देखिए, अब इसका जब समीशन लेंगे, इसका अगर हम समीशन लेंगे तो इसी को ना कहते हैं समीशन डी, इसी को समीशन मॉड डी कहते हैं। तो समीशन मॉड डी कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा आपका 14, कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 14। ठीक है, तो अब चलिए 14 आ गया। अब आपको क्या करना है, मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ मैं मीन डेविएशन कैलकुलेट करता हूं। तो मीन डेविएशन देखिए क्या था, मीन डेविएशन का फार्मूला सिग्मा मॉड डी की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। और आपके पास टोटल नंबर कितने हैं, आपके पास टोटल नंबर कितने हैं, 4। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे, 4 3 12 और 4 5 20, कितना आ गया 3.5, यानी कि मीन डेविएशन कितना आया है, 3.5। मीन डेविएशन कितना आया, 3.5। हाँ, अब समझते हैं कि मीन डेविएशन पे चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल से क्या प्रभाव पड़ता है। मीन डेविएशन पे चेंज इन ओरिजिन से चेंज इन स्केल से मीन डेविएशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए, जितने भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं, जितने भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं, उनमें चेंज इन ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनमें चेंज इन ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हम डायरेक्ट आपको देखते ही क्या कर देना है, नो चेंज। यानी कि जब भी कोई मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन रहेगा तो उसपे क्या करना है, चेंज इन ओरिजिन से वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात आती है चेंज इन स्केल की। तो मीन डेविएशन का, मान लीजिए आपका कोई मीन डेविएशन पहले मीन डेविएशन रहा हो, फिर आपने सारे डेटा में कोई आर्बिट्री ए से मल्टीप्लाई कर दिया सारे डेटा में, तो आपका जो मीन डेविएशन होगा वो भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या आपने क्या किया, सारे मीन डेविएशन सारे डेटा में जो है आर्बिट्री ए से जो है डिवाइड कर दिया, सारे डेटा को ए से डिवाइड कर दिया, तो उस दशा में आपका जो मीन डेविएशन होगा वो भी ए से डिवाइड हो जाएगा। बस इतना होता है मीन डेविएशन में। यानी कि चेंज इन ओरिजिन से मीन डेविएशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चेंज इन ओरिजिन से मीन डेविएशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और चेंज इन स्केल से मीन डेविएशन में उतना, अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे डेटा में तो मीन डेविएशन में भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और पूरे डेटा में आपने ए से डिवाइड कर दिया सारे डेटा को, तो आपका मीन डेविएशन भी ए से डिवाइड हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, अगर आपने जो मीन डेविएशन निकाला है उसके बटे में आपने मीन लगा दिया, मीन से डिवाइड कर दिया, यानी कि ये हम निकाल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो अगर मीन से डिवाइड करेंगे मीन डेविएशन को और इंटू 100, तो ये तो परसेंट वाली बात होगी। अगर मीन डेविएशन को मीन से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। लेकिन अगर हम यहाँ अगर मीन डेविएशन को माध्यिका यानी कि मीडियन से डिवाइड कर देंगे, अगर यहाँ आपने मीडियन लिख दिया, अगर आपने मीडियन से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, मीन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। लेकिन अगर वहीं आपने मीन डेविएशन को क्या कर दिया, मोड से डिवाइड कर दिया, मीन डेविएशन को क्या किया, मोड से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। यहां सब इनटू में 100 लगा सकते हैं सब में। तो ये बस इतनी बातें होती हैं। ठीक है, तो आगे के अगले क्लास में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे वेरिएंस पे। उसके बाद फिर हम देखेंगे चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल का इन सब पे क्या प्रभाव पड़ता है। चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल का सबसे बड़ा अगर इफेक्ट किसी पे पड़ता है तो वह वेरिएंस के ऊपर। ये समझेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।